तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब पढ़ाई कर रहे होंगे। पेपर काफ़ी करीब आ चुका है आप लोगों का। तो आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की, और ये हमारा अधिशासी अधिकारी और निरीक्षक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सामान्य विज्ञान सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और वैसे तो ये वीडियो आपका सारे के सारे पेपरों में काम आएगा, भले ही आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि सभी में सिलेबस में सामान्य विज्ञान होता ही है। और ये हमारा 3rd वीडियो है इसका। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं हिंदी की। हिंदी हम एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा से हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। और आपको प्लेलिस्ट में जाके हिंदी ग्रामर मिल जाएगा। अब वहाँ से और भी प्लेलिस्ट हैं, वहाँ पर हिस्ट्री की भी है, पॉलिटी की भी है, और इकोनॉमिक्स के 1-2 वीडियो हैं। वरना उत्तराखंड परीक्षा हमारी पूरी की पूरी है, तो वो आप जाके जरूर एक बार चेक करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। जो साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कुछ साथी कमेंट में कह रहे थे कि भाई आप इसके पीडीएफ हमको प्रोवाइड करा दीजिए। तो भाई मैं इसको कमेंट में तो नहीं आ सकती पीडीएफ, क्योंकि वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता। तो आप ऐसा करिएगा, टेलीग्राम में @namo IASPCS इसको सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। टेलीग्राम में एक नमो IAS एकेडमी करके है, उसमें ज्वाइन मत होइएगा, क्योंकि वो पहले चैनल जो बनाया था, लेकिन अब वो उसकी एडमिन अब मैं नहीं हूँ, यानी कि उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो मेरे से चला गया है। तो उसमें मत ज्वाइन होइए, इसमें ज्वाइन होइएगा। ये अब ऑफिशियल है, उसमें अब कोई उसका एडमिन नहीं है फिलहाल, उस वाले का जो पुराना वाला था। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो वो करती है हमारी आयन मंडल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जिसको नहीं याद है वो एक ट्रिक याद कर लो, इसकी एक शब्द याद कर लो इसमें, आई मोस्ट। ठीक है, सबसे ये ऐसे स्टार्ट होगा आपका, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ओजोन, फिर मीजो, फिर आपकी जो आयन वाला होता है सबसे लास्ट में। ठीक है ना। तो इस हिसाब से याद कर लेना, ये आपका हो जाएगा, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? तो वो चमकाता है सूक्ष्म तरंगें, ऑप्शन बी। अगला है, प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूब से प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, क्या होता है? तो वो होता है आपका परावैंगनी। मैं आपको सबकी एक पूरी वो बता चुका हूँ, इनकी जो तरंग दैर्ध्य की पूरी सीरीज होती है। सबसे पहले कौन सी होती है आपकी? रेडियो। फिर होगी आपकी माइक्रोवेव। फिर कौन सी होगी आपकी? अवरक्त। अवरक्त के बाद दृश्य। दृश्य के बाद परावैंगनी। परावैंगनी के बाद एक्स, फिर वाई। तो ये कुछ सीरीज है रेडियो एक्टिव तरंगों की। सबसे ज़्यादा रेडियो, फिर आपकी उसके बाद माइक्रोवेव, फिर अवरक्त, फिर दृश्य, फिर प्रकाश, फिर एक्स और फिर वाई। तो ये कुछ है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा। स्टेथोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है तो ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन सी। 28 क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये किया जाएगा आपकी ध्वनि की तीव्रता के लिए, 28 का सी। अगला है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसको PET के नाम से जानते हैं, फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि कम अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं। कम अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका भार, परमाणु क्रमांक जिनका समान होता है, उनको हम बोलते हैं समस्थानिक। जिनके मतलब एक ही तत्व के अगर परमाणु क्रमांक समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक। समभारिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, तो ये कैसा होता है? ये होगा आपका आयन मंडल, ऑप्शन सी। अभी हमारा प्रकाश वाला चैप्टर चल ही रहा है, तो मैं आपको इसमें एक और बता दूं कि जो आई की जो फोकल लेंथ में परिवर्तन होता है, वो किसके कारण होता है? सिलियरी मसल्स के कारण होता है, याद रखना। ठीक है, चलो अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, जिसका नाम है यांत्रिकी। किसी बत्ती में तेल चढ़ने का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है आपका तेल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तेल का पृष्ठ तनाव। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन करेगा आपका गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ से ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों से ले जाना आसान होता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन
केंद्र पैरों में होता है? ऑप्शन सी। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो ये किया था आपके जॉनिस केपलर ने। केपलर के नियम आपने पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या होता है? तो होगा वही समय और वही गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सभी को पता होगा क्योंकि सभी गाड़ी चलाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, तो आप देखते होंगे जो उसमें स्नेहक ऑयल पड़ता है, यानी कि मोबिल ऑयल वगैरह जो पड़ता है, इसीलिए पड़ता है कि हमारा जो घर्षण कम हो, जिससे हमारा जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो और गाड़ी की लाइफ जो है लंबी हो। अगला है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा होगा? तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ऑप्शन सी। रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है कि ग्रीष्म काल में, ऑप्शन डी, ग्रीष्म काल में विस्तरण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 40। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? तो ये उठेगा आपका केवल कांच केशिका नली में। ऑप्शन सी। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ, तो वो होगा हमारा ग्रेफाइट। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो ये होगा विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये होगी विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ये आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो जिसकी 12th में आपकी साइंस होगी तो उसको पता होगा, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा 45। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर बनाने में। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, तो कौन सा? जर्मेनियम। इन क्वेश्चनों को बस आप एक बार पढ़ लो, एग्जाम में आपके याद हो गए तो ठीक है, वरना आप अगर नहीं पढ़ने वाले थे तो आपके एग्जाम में छूट रहे थे क्वेश्चन, तो भाई एक बार पढ़ लो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंस गए तो बहुत एक आपके बोनस ही होगा वो। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, जो इनको नहीं पढ़ना चाहते हैं, बस एक बार रीड कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है जिसका, बताइए किस धातु से बनेगा? ये तो थोड़ा जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका जिसका गलनांक कम हो। हम ऐसे तार तो लगाएंगे ना जिसमें जब अगर कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह तो गले कम, जिसका गलनांक कम हो तो सही रहेगा हमारा सामान। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, कौन सी होती है? कॉपर। कहते हैं ना कॉपर की बाइंडिंग कर दो, तो वही चीज़ है कॉपर। वीडियो टेप का आविष्कार किया था, तो वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस गया और आपने एक बार पढ़ा है तो सही हो गया ना, 1 नंबर बन गया। अगला है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर में आपका यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त करता है। ट्रांसफार्मर यही तो काम करता है। एसी वाला एसी नहीं है, हाँ, ठंडा कूल वाला घटना वाला एसी नहीं है। एसी डीसी आपने सुना होगा, अल्टरनेट करंट, और आपका जो डीसी करंट होता है उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्यों? उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ऑप्शन ए। उससे नहीं बुझेगी आपको, पानी से नहीं बुझाते हैं जो विद्युत धारा में आग जो लगी होती है, याद रखना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनाने वाला। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टेज एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है? तो ऊर्जा की कम हानि होती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है क्या? धारा। ऑप्शन सी। 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, फिर इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा बिजली का सुचालक है, तो बिजली का सुचालक कौन सा है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो वो धातु है हमारी जस्ता। अगला है, नाप के विखंडन के लिए
नाभिक विघटन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। तो वो दो तत्व हैं आपके बोरोन और कैडमियम। अगला है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में, ऑप्शन ए। सॉरी, ये नियामक मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला है हमारा, नाभ के रिएक्टरों में ग्रेफाइट किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है तो स्नेहक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन बी। जो ये क्वेश्चन है हमारा 58 वाला, ये थोड़ा विवादित लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके दोनों ही आंसर मिल रहे हैं। स्नेहक के रूप में भी हो रहा है, विमंदक के रूप में, क्योंकि जो नाभ के रूप में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं ना, तो ये उसकी जो गति है उसकी गति को धीमा कर देता है। अब इसका जो आंसर होना चाहिए, इस बुक में 59 का 8 का सी दिया हुआ है, और वैसे मैं गूगल भी कर रहा हूँ तो स्नेहक के रूप में मिल रहा है और विमंदक के रूप में मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो एक बार ये भी आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? ये आपका पोखरण में किया गया था। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो परमाणु रिएक्टर में जो प्रयुक्त ईंधन है वो है यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा कर परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो वो है मेरॉन, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो वो नहीं है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले चैप्टर की हम फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जो साथी नहीं जुड़ते हैं। थैंक यू।